पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहले आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बेटा? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही तो होता है। ठीक है, यहां पे ID जो होता है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आती है। वो बात अलग की है कि जो IC होता है वो ID के इक्वल हो जाता है, इसलिए हम कभी इस करंट को पढ़ते नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये कौन सी वेव्स होती हैं? दोज वेव्स इन विच, जिनमें क्या होता है बेटा? वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर्स ऑफ E एंड वेक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other and both are perpendicular to the propagation of wave। ठीक है, यानी कि वो वेव जिसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर और इस वेव का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों ही। कहने का मतलब है अगर वेव इस तरफ को चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक, तो ये हमारी वेव इस तरीके से होगी और इस तरीके से चल रही होगी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर और ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। ये E है और ये B हो जाएगा। ऐसे ही ये E है हमारे पास और ये हमारे पास E है। अब ये E होगा और ये B होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आ जाएंगे हमारे पास ये E हो गया और ये B हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। बात समझ में आई? एक ऐसे चल रहा होगा तो एक ऐसे चल रहा होगा और ये मोशन इस तरफ को कर रहा होगा, बस दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए क्या है? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नंबर 2, दे कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नंबर 3 क्या है हमारे पास? कि E अपॉन B इज इक्वल्स टू C होता है। ठीक है, क्या हमारे पास? कि E वेक्टर्स ऑफ E एंड वेक्टर्स ऑफ B, वेक्टर्स ऑफ E एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और एक और क्या होता है हमारे पास? कि
they can produce electric and magnetic field at same time। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम टाइम पर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंक्रीज इन वेवलेंथ के पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, सबसे पहला आता है हमारे पास गामा रेज। ठीक है, गामा रेज का क्या है, गामा रेज की लैम्डा जो होती है 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻22 टू 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है, यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, देखो केमिकल रिएक्शन में हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, फिर इसी के साथ दूसरा क्या आ जाता है बेटा, एक्स रे। इनका लैम्डा कितना होगा बोलो, 10⁻13 टू 3 × 10⁻8 मीटर, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3 × 10⁻21 टू 10⁻16 हर्ट्ज तक हो जाएंगी। यूजेस क्या क्या हो जाएंगे इनके, मेडिकल में है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट में और इंजीनियरिंग में, रेडियोथेरेपी में आ जाएगा। आता है हमारे पास यूवी रेज। यूवी रेज में लैम्डा कितना होता है इनका, क्या रेंज का, 6 × 10⁻10 टू 4 × 10⁻7 मीटर तक आ जाता है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी होगी, 5 × 10⁻17 टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। इसके बाद यूजर्स इनके क्या आ जाते हैं, यूजर्स भी इनके बहुत सारे हैं, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, और किसमें, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन। इसके बाद नंबर 4 क्या आ जाता है, नंबर 4 विजिबल, विजिबल लाइट आ जाती है। विजिबल लाइट की लैम्डा कितनी हो जाएगी, 4 × 10⁻⁻7 टू 7 × 10⁻7 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आती है, 7.5 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। यूजर्स इनके क्या हैं, बहुत सारे हैं। पहला तो विजिबिलिटी देने में, ठीक है, दूसरा किसमें है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने में। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, चलो नंबर 5 देखें क्या आ जाता है, इसके नीचे क्या आ जाती है चीज, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का लैम्डा कितना, 7 × 10⁻7 टू 5 × 10⁻3 मीटर, और न्यू कितना आ जाता है इनका, 4 × 10⁻14 टू 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक। और यूजर्स क्या आ जाएंगे इनके,
यूजेस क्या क्या इंफ्रारेड के आ जाएंगे? टीवी रिमोट्स में, टीवी रिमोट और कैमरा में, कैमरा में आ जाते हैं फॉगिंग के लिए, मतलब फॉग में देखने के लिए, ठीक है, विजिबिलिटी इन फॉग, विजिबिलिटी इन फॉग के लिए। इसके बाद नंबर 6 क्या आ जाता है बेटा? माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 10⁻³ टू 0.3 मीटर तक, और न्यू कितना आ जाएगा इनका? 3 × 10⁻11 टू 10⁹ हर्ट्ज तक। यूजर्स इनके क्या हो जाएंगे? रडार में, नेविगेशन में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, माइक्रोवेव ओवंस में, बहुत सारे यूज हो। यहां चलो 7वां नंबर देख लेते हैं बेटा, रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स के लिए लैम्डा कितना होता है? 10⁻⁻1 टू 10⁴ हर्ट्ज तक, सॉरी 4 मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10⁹ टू 10⁴ हर्ट्ज तक। और यूजर्स इनके क्या क्या हो जाएंगे? रेडियो में, रेडियो, टीवी, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारा हमारा स्पेक्ट्रम हो गया। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी खत्म।